हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, उसे आप ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि उस सवाल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड हो, तो प्लीज़ आप कॉमेंट करने से पहले पुराने वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना। जैसा कि आज का टॉपिक है कि फॉल्स होप क्या है। फॉल्स होप पहली बात तो इंटेंशनली प्लैनेट पर क्रिएट करी गई थी जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। फॉल्स होप सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंसानों को स्टक रखने के लिए करी गई थी। अब होता क्या है कि जैसा कि जो इंसान है, अगर आप अपने ही इंडिविजुअल की बात करो तो आप जिस भी इंसान पर ट्रस्ट करते हो उसे पहली बात आप अच्छे से जानते हो, या फिर एटलीस्ट कुछ टाइम हुआ होगा जब से आप उस इंसान को जानते हो। और अब इस इंसान के पास में हो सकता है कि कोई भी रिलेशनशिप टाइटल हो। अब रिलेशनशिप टाइटल कोई भी हो सकता है, जैसे बड़े बड़े जो रिलेशनशिप टाइटल्स हैं मेन वो हो गया आपका मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, लवर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो इंसान जब ये खुद को सोचता है या बताता है कि वो किसी दूसरे इंसान पर ट्रस्ट करता है तो उसका ट्रस्ट ना उस इंसान पर नहीं होता, उसका ट्रस्ट उस रिश्ते के टाइटल पर होता है, जो कि जैसे कि फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मे बी मदर और फादर या हस्बैंड, वाइफ या लवर। तो ये सारे रिश्तों के टाइटल्स हैं। तो जिस भी इंसान पर आप भरोसा करते हो जब तक उनके पास इनमें से कोई टाइटल नहीं होगा या फिर मे बी सिबलिंग, तब तक आप उस इंसान पर भरोसा क्यों ही करोगे ना, कोई रीज़न होगा, या फिर उस इंसान ने आपका भरोसा जीतने के लिए आपकी किसी तरह से हेल्प करी हो। तो ये भी इंटेंशनली करा जाता है गलत लोगों के द्वारा, ताकि क्या होता है ना, ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ता है ना। अननेसेसरी थोड़ी ना आप ट्रस्ट कर लोगे, या तो फिर वो आपके साथ बड़ा काइंड बिहेवियर रखे होंगे तब इसलिए आप उनके साथ उन पर ट्रस्ट करते हो। तो इंसान का जो भरोसा है ना जनरली वो टाइटल्स पर होता है। अक्सर आप अगर याद करोगे, अगर किसी ने कभी भी आपको चीट किया हो या फिर बैक स्टैब किया हो या हर्ट किया हो, तो ऐसे सिनेरियोस हो सकता है कि आपको देखने को मिले हो कि मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो, या फिर मैं जो भी कोई भी रिलेशनशिप हो, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो, तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है। ये क्या होता है, टैक्टिक्स हैं जो गलत लोगों के द्वारा यूज़ करी जाती हैं, जिन्हें पता होता है कि जो इंसान है, जो अच्छा इंसान है, वो रिलेशनशिप टाइटल्स पर भरोसा करता है और वो अंधा ट्रस्ट करता है। जैसे भारत में आपने अक्सर सुना होगा, जो भी जानते हैं ईविल औरतों को, जैसे मैंने बहुत देखा है कि जो स्पेशली मैरिड वुमेन थी, जो तो मैं बहुत छोटे यंग एज से देख रही थी, कि उनको ना पता होता था, ईविल औरतों की बात कर रही हूँ मैं, जिन्हें पता है कि रिलेशनशिप टाइटल का कितना वेटेज होता है, कौन से रिलेशनशिप टाइटल का कितना वेटेज है। सबसे भारी जो वेटेज होता है वो है मदर का टाइटल, माँ होने का टाइटल। तो मैंने ऐसी कई सारी फीमेल्स को देखा है जो जब पकड़ी जाती थी ना गलत काम करते हुए, या फिर कहीं पर उनको ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सही हैं या गलत हैं, तो ना वो वहाँ पर पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो तो माँ है ना, और एक माँ तो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। अब माँ पर क्या होता है, भारत में स्पेशली अंधा विश्वास लोग करते हैं। अब जिनकी नार्सिसिस्टिक ईविल मदर है उनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि जो गलत इंसान होते हैं, नार्सिक टॉक्सिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इंसान का ना भरोसा इस टाइटल पर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो इंसान इस टाइटल को यूज़ करेगा ना कि वो तो माँ है और एक माँ तो ऐसा कभी नहीं कर सकती है, तो उस इंसान ने ये नहीं बोला कि वो इंसान ऐसा नहीं कर सकती है, वो ये बोलती है कि नहीं, एक माँ ऐसा नहीं कर सकती है। उसने टाइटल को क्यों यूज़ किया, क्योंकि भारत में अंधा विश्वास लोग करते हैं इस टाइटल पर। तो कभी ध्यान से सोचना, जब आप किसी इंसान पर भरोसा करते हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। इन्हीं में से रीज़न होगा, या तो कोई रिलेशनशिप टाइटल होगा उस इंसान के साथ में आपका, मे बी चाहे पेरेंट्स, सिबलिंग्स और फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, लवर, और कोई अदर टाइटल जो भी याद हो आपको, मुझे तो याद नहीं है, इतना ही पता है मुझे। और या तो फिर उसने कभी ऐसी कोई आपकी हेल्प कर दी होगी ताकि आप मजबूर हो जाओगे उस इंसान पर बिलीव करने के लिए कि हाँ आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो या फिर आप ट्रस्ट करते हो। जैसा कि जितने भी टॉक्सिक, सेल्फिश, नार्सिसिस्टिक, ईविल लोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि जो इंसान है, स्पेशली अच्छा इंसान, वो रिलेशनशिप टाइटल्स पर अंधा विश्वास करता है। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो किसी भी तरह के दर्द को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह के लॉसेस, पेन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ टाइटल के भरोसे पर। वो कुछ भी गो थ्रू करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में खोने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ रिश्तों के लिए। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जो रिश्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
स्पेशली अगर फैमिली मेम्बर्स की बात करी जाए, जबकि पता होता है कि वो इंसान गलत है, फिर भी वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उनके लिए ना ये फैमिली रिलेशनशिप टाइटल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सिर्फ अच्छे लोगों के लिए होते हैं। गलत लोगों के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। गलत लोगों को ना बहुत अच्छे से पता होता है कि एक अच्छा इंसान हमेशा रिश्तों के टाइटल पर अंधा विश्वास करता है। तो उसको आप कितनी बार भी चीट करो, धोखा दो, उसको हर्ट करो, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, हर बार वो इंसान अपना ट्रस्ट उसको दोबारा दे देगा। जिस इंसान ने उसको चीट किया था, बैक स्टैब किया, हर्ट किया, उसको क्या करना है गलत इंसान को? सिर्फ थोड़े से झूठे आंसू ही तो दिखाने हैं, या कुछ शब्द ही तो बोलने हैं, या फिर किसी और तरह की एक्टिंग करनी है। करने को गलत लोग आपके पैरों में भी झुक जाते हैं जब उन्हें आपका ट्रस्ट दोबारा से गेन करना होता है। अब क्या होता है, जो अच्छा इंसान होता है ना, जब वो देखता है कि नहीं एक और वो जो झूठे इंसान होते हैं वो आपको रियलाइजेशन कराते हैं इस तरह की एक्टिंग करके, नहीं वो तो चेंज हो चुके हैं। तो जब आप ऐसे इंसान से कभी इंटरेक्ट करते हो जिसने कभी भी आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी हो या फिर चीट करा हो, और जब वो इंसान आपसे या तो शब्दों में बोलेगा वो सुधर गया है या सुधर गई है, या फिर उससे बहुत पछतावा है, या फिर वो आपको फेक आंसू शो करेगा, या फिर कुछ और बड़े पोलाइट वर्ड बोल देगा माफ़ी मांगने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप एक्चुअली में बिलीव कर लोगे। आपने अपना ट्रस्ट दोबारा उस इंसान के हाथों में दे दिया। अब वो इंसान क्या करेगा? उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उसको पता था फॉल्स होप बहुत अच्छे से काम करती है अच्छे इंसानों पर। थोड़े से आंसू ही तो शो करने हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स ही तो बोलने हैं, पैरों में तो झुकना है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो बेशरम लोग होते हैं, इनको ये काम करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना होती है इनमें। तो एक अच्छे इंसान का ट्रस्ट गेन करने के लिए एक झूठा गलत इंसान सिर्फ इन्हीं सारी टैक्टिक्स को अपनाता है, और अच्छा इंसान जो है वो फॉल्स होप का पार्ट है। उनको क्यों है वो फॉल्स होप का पार्ट? क्योंकि ये चीज़ इंटेंशनली प्लैनेट पर क्रिएट करी गई है कि आपको दोबारा चांस देना चाहिए। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया और बैक स्टैब किया, या फिर और तरह से आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, तो अगर वो इंसान आपसे माफ़ी मांगता है और अगर आपको वो शो करता है कि उसको रियलाइजेशन है, वो सुधर चुका है, तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। ये इंटेंशनली सिर्फ किसको सिखाया गया? जो अच्छे लोग हैं। ये गलत लोगों को सिखाने के लिए नहीं था। और ये क्यों सिखाया गया, क्यों क्रिएट करी गई है फॉल्स होप? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो अच्छे लोग कभी भी फॉल्स होप में फंसेंगे नहीं, वो तो दोबारा बैक टू बैक चांसेस देते रहेंगे। और इससे क्या होगा? आपने एक इंसान पर ट्रस्ट किया, उसके बाद क्या होगा? वही इंसान आपको फिर से डिस्ट्रॉय करेगा, फिर से बैकस्टैप करेगा, आप फिर से दोबारा से हर्ट हो गए। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। और ये क्यों क्रिएट किया गया था? ताकि जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा लोअर वाइब्रेशंस में रहें। पेन की, सैडनेस की, बिट्रेयल की जो एनर्जी है वो लोअर वाइब्रेशंस की एनर्जी है, और जब तक आप पेन में हो तब तक आप लोअर वाइब्रेशंस में रहोगे। तो यही इनका जो प्लान था, ये इन्होंने किया, और ये अच्छे से काम कर रहा है। तो आप जितनी बारी भी बैक स्टैप किए जाओगे, आप में इतनी क्षमता नहीं होती कि आप उस चीज़ को गो थ्रू कर सको कि हाँ ये तो उसने पहले भी किया था तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इस बार हर्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है। तो ये एक साइकिल है जो फॉल्स होप के नाम पर एक अच्छे इंसान की लाइफ में कंटिन्यू होता रहता है कि एक इंसान आपको इस तरह से बैकस्टैप करता है, चीट करता है, आप उसको दोबारा से चांस देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि ना एक और जो फॉल्स होप का पार्ट है कि ये क्रिएट करा गया था कि जो बुरे लोग होते हैं, गलत सेल्फिश लोग होते हैं, वो सुधरते हैं, तो इसीलिए आपको दूसरा मौका देना चाहिए। बट ये रियलिटी नहीं है। एक गलत, टॉक्सिक, चीटर, सेल्फिश इंसान, ईविल इंसान कभी नहीं बदलता है, वो सिर्फ एक्टिंग करता है, और वो हमेशा इस एक्टिंग को कंटिन्यू करता है, नए नए तरीके अपनाता है ताकि वो आपका भरोसा दोबारा से जीत सके। तो यहाँ पर क्या होता है? आप बार बार अपना ट्रस्ट दे रहे होते हो, इस चक्कर में क्या होता है? आप हमेशा एक इस तरह के टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहते हो। अब जैसा कि आपने और भी सुना होगा, स्पेशली भारत में, कि आपको ना गलत बुरे लोगों को माफ़ करना चाहिए। बिल्कुल माफ़ करना चाहिए, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ कर देना या फिर उसके साथ फिर से रहना शुरू कर देना। ये तो गलत प्रैक्टिसेस हैं। आपने माफ़ किया किसी को, जो कि ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माफ़ी हीलिंग का पार्ट है, जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं? माफ़ करते हैं, फिर उसके साथ में उसको फिर से दोबारा से ट्रस्ट अपना दे देते हैं उस इंसान के हाथ में। फिर वही चीज़ कुछ टाइम के बाद जब रिपीट होती है, तो ये साइकिल चलता रहता है। फिर आप टाइम लगाओगे उस इंसान से निकलने में, इतने में वो इंसान दोबारा से कोई एक्टिंग कर लेगा, आप फिर से अपना ट्रस्ट दे दोगे। तो आप ना इस साइकिल को अपनी लाइफ में नोटिस करो। देखो, मैं फॉल्स होप का पार्ट कभी भी नहीं रही हूँ। चाइल्डहुड से क्या होता है, जब से मैं कम्युनिकेशन में हूँ डिवाइन से, और डिवाइन कम्युनिकेशन में आने से पहले भी, जैसा कि मैं लोगों को देख सकती हूँ ना, जो उनका इनर सेल्फ होता है, मुझे पता होता है कब इंसान एक्टिंग कर रहा है, कब एक्टिंग नहीं कर रहा है। तो मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर रहती थी कि आप कब तक एक्टिंग करेंगे, और हर बार वो एक्टिंग कुछ टाइम के बाद सामने आई जाती थी। तो मैं फॉल्स होप का पार्ट कभी नहीं रही, मैं 3D मैट्रिक्स का पार्ट कभी नहीं रही हूँ। लेकिन मैंने हमेशा देखा है इंसान रहते हैं फॉल्स होप का पार्ट।
डिवाइन कम्युनिकेशन में आने के बाद में डिवाइन ने मुझे डायरेक्टली बोला था कि जब भी तुम्हें लाइफ में कोई ऐसा इंसान दिखे ना, चाहे घर का हो बाहर का हो, जिसके पास बड़े बड़े रिश्तों के टाइटल्स होते हैं ना, बड़े बड़े रिश्तों के टाइटल जो हमसे बहुत बड़े होते हैं एज में, मैं तो छोटी एज से देख रही हूँ, तो जो इंसान टॉक्सिक है, सेल्फिश है, मीन है, ईविल है, ऐसे इंसान की ना तो इज्जत करनी है, ना ही उस पर कभी भरोसा करना है। तो मुझे तो क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, तो मैंने तो कभी नहीं करा। तो ये जो फॉल्स होप है ना, कि जैसे कि जो चाहे आप नॉर्मल इंसान है या फिर आप ट्विन फ्लेम है, कोई भी है, देखो चीटिंग तो हर इंसान की लाइफ में होती है, हर इंसान गो थ्रू करता है। अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ मैं, अब सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही थोड़ी ना अच्छे लोग हैं, धरती पे और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो हमेशा इस फॉल्स होप में नहीं फंसना है, प्लीज़ अपने आप को फॉल्स होप से निकालो। जब भी आपको समझ में आए एक इंसान चीटर है, मैनिपुलेटर है, माइंड गेमर है, नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक ईविल है, तो वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा। इस बात को खुद को सिखाओ। अगर नहीं सिखाओगे तो ये टॉक्सिक साइकिल आपकी लाइफ से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जो टॉक्सिक सेल्फिश लोग आपकी इमीडिएट लाइफ का पार्ट होते हैं ना, वो हमेशा आपसे कोई ना कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। सो जब आपको पता है इस तरह के इंसान के बारे में कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो आप ना उससे पहले तो नोटिस करो कौन कौन से बेनिफिट्स अभी तक उस इंसान को आपसे मिल रहे थे, चाहे छोटे से छोटा बेनिफिट हो, उसको आप मना करना शुरू कर दो। डायरेक्टली मत मना करो, इनडायरेक्टली मना करना शुरू कर दो। कोई एक्सक्यूज देना शुरू कर दो कि आपके पास ये रीज़न है, वो रीज़न है, ये प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते उसकी हेल्प ना, बड़े प्यार से मना कर दो। आप देखना वो इंसान दोबारा से आपसे उसी हेल्प को मांगेगा थोड़े टाइम के बाद में। आप जब 3-4 बार मना करोगे ना, जब उसको ये एक्सेप्टेंस आएगी कि आप एक्चुअली में उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो अब, तो वो ना जो अभी तक एक्टिंग कर रहा था ना सुधरने की या चेंज होने की, वो अपने आप सरफेस पे आ जाएगा वो चेहरा, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। फिर वो एक्टिंग ना एक्चुअली में जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये एक तरीका है, आप इसको ज़रूर अपना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना शुरू कर दो। और जब भी ऐसा गलत इंसान आपकी लाइफ में होता है, तो पहली बात तो उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ करो। और अगर कट ऑफ नहीं कर सकते हो तो उस इंसान को किसी भी तरह से अपनी लाइफ की इन्फॉर्मेशन मत दो, और ना ही उसे किसी तरह का हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करो। तब जाकर आप इस टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक कर सकते हो, जो फॉल्स होप है जिसकी वजह से एक टॉक्सिक साइकिल आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है। और इसको आपको ब्रेक करना पड़ता है, अपने आप ब्रेक नहीं होती ये साइकिल। और अब जब दोबारा आपका मन करे ना किसी ऐसे झूठे गलत इंसान को दोबारा चांस देने का, दोबारा उस पर विश्वास करने का, तो एक बार खुद को ज़रूर बताना कि ऐसा क्या रीज़न है जो आप इस इंसान को दोबारा से अपना ट्रस्ट दे रहे हो, दोबारा से इस पर भरोसा करने में इंटरेस्टेड हो। एक बार क्लियर कम्युनिकेशन अपने साथ में ज़रूर रखना। जो फॉल्स होप है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंसान पर ही काम करती है। क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान ही है जो दूसरा चांस देने के लिए, जिसको भी ये पाठ पढ़ाया जाता है कि आपको माफ़ करना चाहिए, आपको उस इंसान को दोबारा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो फॉल्स होप है ना, ये सिर्फ एक अच्छे इंसान के ऊपर काम करे, इसलिए वो क्रिएट ही करी गई थी। तो जो गलत लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है फॉल्स होप क्या चीज़ है और ये कितने अच्छे से काम करती है। और मैंने देखा है अपनी सराउंडिंग्स में ना, ये हमेशा काम करती है। और जैसे कि स्पेशली भारत में अगर हम रिलेशनशिप टाइटल की बात करें तो सबसे भारी भरकम टाइटल होता है मदर का। सो जब शादी होती है, एग्जाम्पल कि अगर एक लड़का है जिसकी शादी हुई है, जिसकी ईविल टॉक्सिक मदर है, और लड़की स्टिल ठीक है, लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, जब शादी करके वो उसके घर जाती है, तो जो टॉक्सिक वुमेन है उसको तो चाहिए ना कोई अत्याचार करने के लिए, टॉक्सिसिटी शो करने के लिए, माइंड गेम्स खेलने के लिए। तो अब उसी रिश्ते को वो ख़राब करने की कोशिश करती है मैनिपुलेशन के थ्रू। तो भले ही वो आज तक बेटे के साथ में अच्छी ना रही हो, लेकिन अब क्या होता है ना, जब शादी हुई है ना, तो वो बड़ी देवी टाइप की बनेगी उस बेटे के सामने कि भाई वो तो माँ है। एट द एंड क्या होगा, जब रिश्ता खराब होगा तो वो लड़का ना लड़की पे बिलीव नहीं करेगा, और कभी उसको अगर एविडेंसेस मिल भी जाएंगे ना उस मदर के अगेंस्ट में, तो वो मदर वहाँ खेल जाएगी कि नहीं, एक मदर ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो उस लेडी को पता होता है कि जो इंसान है उसके ऊपर जो मदर का टाइटल है वो सबसे भारी भरकम होता है। इंसान अंधा विश्वास करता है माँ शब्द पर। तो जितने भी गलत लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि टाइटल का एक वेटेज होता है और इस टाइटल की बेनिफिट क्या क्या होते हैं, कैसे इसकी आड़ में आप सारे गलत काम कर सकते हो और अच्छे लोगों को हमेशा यूज़ करते रह सकते हो और उनको हमेशा अपने कंट्रोल में रख सकते हो मैनिपुलेशन टैक्टिक का यूज़ करके। सो फॉल्स होप का मेन चीज़ ये था कि गलत इंसान सुधरता है, ये आपको प्रिटेंड कराना है। तो वो गलत इंसान सुधरने की एक्टिंग करता है जो कि कभी सुधरता नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये फॉल्स होप का पार्ट है, गलत इंसान कभी भी नहीं सुधरता है। जितना टाइम आप उस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करोगे तब तक आप अपनी लाइफ में डैमेजेस करवाते रहोगे, लॉसेस करवाते रहोगे, फिर चाहे वो इमोशनल पेन ही क्यों ना हो वो आपको मिलता रहेगा और इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। गलत इंसान कभी भी नहीं सुधरता है। यही सब चीज़ें देखने के लिए मैं उस 10 साल की जर्नी पर गई थी जहाँ पर मैंने इंटेंशनली उस पेन से गो थ्रू करा है। तो गलत इंसान कभी नहीं सुधरता है। फॉल्स होप आई होप कि क्लियर होगा आपको। और मैं कभी भी 3D मैट्रिक्स और फॉल्स होप का पार्ट नहीं रही हूँ,
लेकिन जिस हिसाब से एक गलत इंसान एक्टिंग करता है ना सुधरने की, मुझे तो पता होती थी कि एक्टिंग कर रहा है, बट स्टिल वो 10 साल मैंने इसीलिए दिए थे कि आखिरी 10 साल है इन चीज़ों को देखने के लिए, आखिर सच्चाई क्या है। जबकि डिवाइन ने शुरू में बता दिया था कि गलत इंसान कभी भी नहीं सुधरता, कभी भी नहीं बदलता है। तो मुझे उस 10 साल की जर्नी पे नहीं जाना चाहिए था, बट स्टिल मैंने डिवाइन की बात नहीं मानी थी और मेरी इच्छा से मैं उस 10 साल की जर्नी पर गई थी। सो आई होप कि फॉल्स होप का टॉपिक आपको क्लियर होगा। सो अगर आपके कोई सवाल है फॉल्स होप से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट इस पर मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड